हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 13, 14, 16। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हम इन चार क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि एक लाइन है जो पॉइंट जिस पर एक पॉइंट ये है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ये, यानी कि एक लाइन है जिस पर पॉइंट ये है एंड वो कट करती है, लाइन इंटरसेप्ट करती है एक्सिस को, दोनों एक्सिस को। मतलब सेम कंडीशन है जो अभी हमने क्वेश्चन इससे पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 12 में, उसी तरीके से क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका एक्सिस हो गया, लाइन कुछ ऐसे है ना, क्योंकि प्लस प्लस है 2 2। तो क्या कंडीशन आपका, यानी कि ये इन्होंने एक लाइन दी है और इस लाइन के आपको इक्वेशन निकालनी है। इसने बोला ये लाइन है इंटरसेक्ट करती है दोनों, यानी कि इसको माना ये ए है और ये आपका डिस्टेंस बी है, अलग अलग डिस्टेंस पे निकलेगा। तो जब निकलेगा, अब इन्होंने क्या बोला है, इसलिए कंडीशन दे दी कि whose the sum is 9, यानी कि जो इंटरसेप्ट है ना आपके, ये ए और बी इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जो ओरिजिन से आपका डिस्टेंस होता है, जहां आपका लाइन कटता है। वाई एक्सिस पे कटेगा तो वाई इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे कटेगा तो आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है। तो जब यहां से कटा, हमें गिवन क्या है, देखो यहां से कंडीशंस को पहले लेकर के चलते हैं। कंडीशंस हमें गिवन क्या है, इन्होंने बोला इन दोनों का सम आपका 9 है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 9 है। अगर a आपका, ये अगर a है तो b की वैल्यू क्या निकलगी, 9 माइनस a निकलगी। तो यानी कि b की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 माइनस के a। आगे बात यहां तक समझ में गाइस, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इंटरसेक्ट फॉर्म हमें पता है कि जब इंटरसेक्ट की बात कही होती है तो इंटरसेक्ट में इक्वेशन क्या होता है आपका, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इक्वेशन तो ये होती है इंटरसेक्ट की। यहां से a और b का अगर मैं मान निकाल दूं तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। और इस लाइन पर इन्होंने पॉइंट भी तो दे रखा, क्या है, 2 2। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखो यहां से ये निकल जाएगा आपका a0, और अगर ये पॉइंट हम यहां से निकालें तो 0 b, और b की वैल्यू है 9 माइनस a। तो कुछ नहीं करना, यहां से ये वैल्यूज थी उठा करके रखनी है बस। तो a की वैल्यू तो a ही है और b की वैल्यू आपकी 9 माइनस a है। तो लिखेंगे यूजिंग फ्रॉम 1। तो क्या लिखा हमने, x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। और साथ में भी क्या दिया हुआ है, हमें पॉइंट भी तो दिए हुए हैं, क्योंकि देखो ये लाइन जो है, ये लाइन की जो इक्वेशन है वो इस लाइन की इक्वेशन बन के आई है ना। यहाँ पर a और b हमारे पास अननोन है। तो अब मैंने आपको बोला था कि जिस लाइन की इक्वेशन जो होती है, भाई इस लाइन की इक्वेशन है ना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट कहीं पर भी हो, वे पॉइंट अगर हम इसमें उठा करके रखते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। यानी किसी भी पॉइंट को हम लेकर के चल ले भाई, वो उसका, उस लाइन को वो सेटिस्फाई करेगा हर तरीके से। इसका मतलब अगर मैं ये पॉइंट्स उठा के रखूं तो ये आपका x है, ये आपका y है, तो ये x और y आपके यहाँ आ जाएंगे। तो x और x की वैल्यू भी 2 है, 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस के a इज इक्वल टू 1, ठीक है गाइस। तो यहां से क्या निकल गया आपका, a की वैल्यू निकल जाएगी। अब तो हम यहां से 2 तो कॉमन ले लो आप, तो 9 माइनस के a प्लस के a अपॉन a 9 माइनस के a इज इक्वल टू 1। तो a से तो a कट गया, 9 दूनी 18 इज इक्वल टू 9a माइनस के a स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर और माइनस के 9a प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको फैक्टर करना पड़ेगा, यानी कि 6 तिया 18, तो और 6 और 3 दोनों हो गए 9। इसका मतलब क्या निकल गया आपका a माइनस के 6 और a माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स द a इक्वल टू 6 एंड a इक्वल टू 3। तो a तो हमारा निकल गया इस फॉर्म के लिए, b भी तो निकालना पड़ेगा। तो b कहां से निकालेंगे, तो हमें पता है b कहां से, देखो ये इक्वेशन नंबर कैपिटल a मान लेते हैं इसको। तो क्या निकल जाएगा, फ्रॉम कैपिटल a व्हेन, जब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, और व्हेन जब a की वैल्यू 3 है तो b इज इक्वल टू 9 माइनस के 3 इज इक्वल टू 6, बस और क्या है, यानी कि a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। एक पॉइंट तो हमारा निकल के आ जाएगा। दूसरा, जब a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6, बस निकल के दोनों आंसर। दोनों क्या निकलना, तो इधर वो तो क्वाड्रेटिक बन गया, इसलिए दो वैल्यू हमारी निकल के आएगी। तो यही हमसे पूछा था। अच्छा, a और b की वैल्यू भी निकाली हमने, हमें अभी इक्वेशन पूछ रहा है वो, रिक्वायर द इक्वेशन। तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या बन जाएगा, x अपॉन, अगर हम इसको लेकर के चलते तो 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि इसका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 6, ये 6 आ गया, यानी कि x प्लस के कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस के 2y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन तो ये बन गई जब हमने ये वाले पॉइंट्स लिए हैं। और जब हम ये रखेंगे तो बस ये करते हैं, चलो क्या बैठ जाएगा आपका भाई, x की जगह इसमें चेंज कर लो, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ आपका 6 आ जाएगा। तो एलसीएम तो तब भी यही रहेगा, एलसीएम तो आपका तब भी यही रहेगा 6। तो 6 का मतलब यहाँ 2 आ जाएगा और ये आपका y बन जाएगा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या बन गया, 2x प्लस के y इज इक्वल टू 6। तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसकी क्या निकल गई आपकी, ये दो निकल के आएंगी। हालांकि बात हुई है, देखो सेटिस्फेक्शन इसमें आप करके देखो, ये देखो इसमें पॉइंट आकर के देखो 2 2 है ना, तो रखो जो x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, यानी कितना निकल गया 6, तो इक्वल 6 आ रहा है। इसमें रख लो, वही बात बैठेगी, 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 2, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, और इस में कितना आ रहा है 6। तो सेटिस्फाई करना है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मान आए हैं, वैल्यूज जो आई हैं a और b की, और जो हमारी इंटरसेक्ट की जो हमारी जो इक्वेशन निकल गई वो एग्जैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा भी नहीं है वैसे, नॉर्मल है लेकिन थोड़ा सा हटके है। क्या इसने बोला, इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस लाइन पे पॉइंट है आपका 2 और 0, ठीक है। वो जो लाइन है आपका एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल ये बना रहा है इतना 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन आपका बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है 2π/3। तो उस लाइन की इक्वेशन तुम्हें निकालनी है। साथ में आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल, और साथ में पहले इतने ही कर लेते, साथ को छोड़ो, पहले इतने क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला इसने, इतने क्वेश्चन में इसने बोला है कि एक एक्सिस है, इस पर एक लाइन है, ठीक है, वो जो लाइन है इस पर एक पॉइंट है कोई भी, क्या दिया इसने, इन्होंने दिया 0 और 2, और ये जो लाइन है आपकी, ये एंगल जो बना रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एंगल बना रहा है कितना 2π/3, समझ रहे हो, ये चीज इसने बोली है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या करेंगे, माना ये लाइन आपकी क्या है, PQ है। अच्छा, जब ये आपका पॉइंट हो गया, ये देखो जब हमें पॉइंट गिवन हो, है ना, और यहाँ हमें सिर्फ एंगल दे रखा उन्होंने, तो हमें पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के y1 m x माइनस के x1, यही तो होता है। इट इज द गोड फॉर्मूला, की मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से x1 y1 तो हमें मिले गए। अच्छा, m निकालना है, लेकिन m के लिए तो ना तो यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है ना, कैसे निकालेंगे हम। तो भाई मैंने सोचा कि m बराबर क्या होता है, m बराबर हमें पता है कि tan थीटा भी तो होता है, और tan थीटा जब होता है तो यहाँ से थीटा निकाल दो, सिंपल। तो tan यानी कितना निकल गया आपके 2π/3। जब आप 2π/3 को निकालोगे, इसको सोल्व हम जब करें कर लेते हैं एक बार, देखो 2 इंटू 180 के लिए रखो अपॉन 3, तो कितना बच गया 6 बच जाएगा मेरे ख्याल से, 3 6 18, तो कितना निकल गया 120, कितना निकल गया आपका tan 120। और 120 की वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि m इक्वल टू tan हम लिख सकते हैं 90 प्लस के 30, और 90 प्लस थीटा में आपका जो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, माइनस के cot 30, और cot 30 की जो वैल्यू होती है √3 होती है।
तो m इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका √3 माइनस के m निकल गया। एक काम तो हमारा हो गया। पॉइंट x1 y1 हमें गिवन नहीं, तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन PQ क्या निकल जाएगी, रख दो वैल्यू y माइनस के y1 यानी कि y माइनस के y1 यानी कि 2 इज इक्वल टू माइनस के √3 x माइनस की कितना वैल्यू दे दिया आपने 0, तो 0, तो यानी कि y माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 3 √x। तो फॉर्म में किस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस की by प्लस की c इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, ये आपका लिखने का जो है तरीका होना चाहिए लाइन को। तो हम क्या लिखेंगे, इसको इधर ले आओ, तो √3x प्लस के y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ PQ इज क्या √3x प्लस y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे पढ़ते, तो यहां तक क्वेश्चन तो हमारा हो गया। आगे से बोला है आल्सो फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन और आपको निकालनी है जो पैरेलल है इस लाइन के पैरेलल है, और दूसरी बात क्रॉसिंग द y एक्सिस पर क्रॉस करती है 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के नीचे 1 2 पर जाकर के वो कट करती है। इसका मतलब कुछ ऐसे ही तो बनेगी, इसके पैरेलल यहां से कट कर रही है, ये कुछ ऐसे जाएगी पैरेलल, समझ रहे हो, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपका 2 होगा माइनस के, और जब माइनस के 2 होगा तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट निकल जाएगा कितना, x तो 0 है और y हमारा माइनस के 2 है, क्योंकि इसने बात कही थी ओरिजिन बिलो द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के नीचे तो सारी वैल्यूज माइनस में होंगी ना, ओरिजिन के ऊपर आपके प्लस में होंगी। तो जब यहाँ माइनस में होगी तो हमने यहाँ से पहली जब इसने हमें ये पॉइंट बात कही थी कि भाई ओरिजिन से नीचे बिलो में आपका जा रहा है पॉइंट और यूनिट डिस्टेंस आपका 2, तो हम समझ गए कि वैल्यू यहाँ है, उसका मतलब इस पॉइंट को हमने निकाल लिया क्या 0 माइनस के 2। एक काम तो हो गया, और इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी, इसकी तुम्हें अब इक्वेशन निकालनी जो इसके पैरेलल है, और कुछ नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ हमें ये डिस्टेंस दे दिया यहाँ से, है ना। अब कैसे निकालेंगे, देखो दोनों इक्वेशन क्या है, इसको मान लेते हैं L1 और इसको मान लेते हैं L2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट लाइन L1, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा m1, लाइन L2 इसका स्लोप कितना हो जाएगा m2, हमें पता है ना, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए तो देखो पॉइंट्स तो मुझे मिल गए, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट्स तो मिल गए, बट मुझे m नहीं पता, और m हम कहां से निकालेंगे, क्योंकि इसका तो m मुझे पता है ना, और ये लाइन इसके पैरेलल है। जब पैरेलल होती है भाई, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती थी, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं m1 m2 इक्वल टू माइनस के 1, और जब पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, है ना। तो लिखेंगे सिंस लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2, तो implies दैट m1 इज इक्वल टू m2, तो implies क्या बन गया आपका, स्लोप कितना है √3 है माइनस के, तो यहां से कितना स्लोप निकल जाएगा माइनस के √3, बस हो गया काम। तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन कितनी L1 ले लो, या इसका नाम भी रख देते हैं, चलो mn रख देते हैं इसका नाम ना, तो लाइन mn, तो y माइनस के पॉइंट तो यही है, तो y माइनस के y1 यानी कि प्लस के 2, क्योंकि माइनस के 2 है, इज इक्वल टू माइनस के √3 x माइनस के कितना है 0, तो ये आपका निकल गया 0, तो यानी कि क्या निकल गया y प्लस के 2 इज इक्वल टू माइनस के √3x, ये तो 0 हो गया। फॉर्म किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, तो इसको उठाओ इधर ले आओ, तो √3 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन mn विच इज द पैरेलल टू द लाइन PQ। ओके गाइस, तो ये आपका क्या निकल गया, इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि फाइंड के एक परपेंडिकुलर फॉर्म है जो ओरिजिन से, परपेंडिकुलर फॉर्म है ओरिजिन से, ठीक है, किस पर, एक लाइन पर,
जिस पर पॉइंट है माइनस के 2 और 9, एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट है क्या माइनस के 2 और 9, उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर फॉर्म है जो ओरिजिन से है, ठीक है, वो मीट कर रही है उस पर, तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो क्या करेंगे, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है पहले उसको थोड़ा सा ना फिगर में उतार लो। एक एक्सिस हो गया, पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट कहाँ बैठ रहा है आपका, देखो माइनस के 2 तो इधर आएगा लगभग लगभग 9, यहाँ इसका मतलब कुछ समथिंग यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 और 9। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये उस लाइन पे है, इसका मतलब लाइन जो है आपकी कुछ ऐसे जाएगी, है ना, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, अब इसने बोला है कि ये जो लाइन मेरी निकल के आई है इस पॉइंट पर, इसको माना मैंने पी क्यू, तो क्या बोला है इसने कि इस पर परपेंडिकुलर एक परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से है, यानी कि इस पॉइंट पर आपका एक ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0 0 होते हैं, सीधी सी बात है। तो उसने तुमसे इस लाइन की इक्वेशन पूछी है, क्या होगी, क्योंकि इस लाइन के लिए तो इसने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ हमें एक पॉइंट दिया है, बाकी ना हमें इसका स्लोप पता है ना कोई अदर पॉइंट पता है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो इसने बोला है क्या करेंगे हम इसके लिए। देखो क्या करना है, इसको मान लेते हैं m और यहां मान लेते हैं n। तो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं, देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1, गॉड फॉर्मूला है आपका, हमने बताया था स्टेट ऑफ अ लाइन, हर किसी का फॉर्मूला आपका इसी इक्वेशन से निकलता है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से भाई x1 y1 को अगर मैं देखूं तो ये तो मुझे मिल रहे हैं, बट यहाँ से m कहाँ से लाएं, m का मतलब स्लोप, स्लोप में इस लाइन का कहाँ से लाऊं, तो इन्होंने लेकिन कंडीशन दी है कि भाई एक लाइन ये है और इस पे परपेंडिकुलर जा रहा है, और इस परपेंडिकुलर जो जा रहा है ना लाइन, इसके पॉइंट हमें दोनों पता, तो इसका मतलब हम जहां हमें दोनों पॉइंट पता है इसका मतलब इससे स्लोप निकाल सकते हैं, मान लो m2 है, इसका स्लोप मान लो m1 है, तो लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ अ लाइन mn इज इक्वल टू कितना m2, तो निकाल दो इसका स्लोप, तो m2 बराबर कितना आ जाएगा, जब दो पॉइंट्स का स्लोप अगर हम निकाल दें क्या होता है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, इट मीन्स ये आपका निकल के आ गया, भाई इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हैं, चलो हम इसको मान लो, 0 माइनस के क्या हो गया आपका 9 हो गया, और 0 प्लस के 2 हो गया, इसका मतलब माइनस के 9/2 हो गया m2, ठीक है, इसका स्लोप तो आपका निकल गया। तो अब दोनों लाइन क्या है आपकी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, तो यानी कि इस लाइन के लिए पॉइंट तो मेरे पास थे, क्योंकि इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसके लिए पॉइंट तो मेरे पास थे, बट m नहीं था, m मैंने कहां से निकाला, इस लाइन का स्लोप निकाला जो परपेंडिकुलर है, और मुझे पता है कि ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, और दोनों का स्लोप का मल्टीपल माइनस के 1 होता है, लिखेंगे चूंकि सिंस line PQ is the perpendicular MN, तो therefore M1 M2 is equal to minus के 1, यानी कि M2 तो निकल, M2 है ना तुम्हारा, M2 कितना है, तो M1 क्या निकल गया यहाँ से माइनस के 1 अपॉन M2, यानी कि जब M2 की वैल्यू हम रखेंगे माइनस के 9/2 यानी कि 2/9 हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएगा 2/9, किसकी वैल्यू निकल गई तुम्हारी M1 निकल गया, तो इसका स्लोप निकल गया ना तुम्हारा कितना 2/9, तो बस स्लोप तुम्हें पता है, अब पॉइंट तुम्हें पता है, तो निकाल दो, रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, रिक्वायर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन PQ y माइनस के y1 यानी कि पॉइंट आपके क्या है ये, यानी कि 9 इज इक्वल टू m की वैल्यू निकल गई 2/9 और x प्लस के 2, तो सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा 9y माइनस के 81 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस के 2 4, और फॉर्म किस में लिखते हैं हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दैट मीन्स द, इसको तो सेम इधर रखते थे, इसको उठा के तो ले जाते हैं, तो 2x माइनस के 9y प्लस के 4 प्लस के 81 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस के 9y प्लस के 85 इज इक्वल टू 0,
दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पी क्यू, जिसका हमें सिर्फ एक पॉइंट हमें मिला हुआ था माइनस की 2 और 9। हमने क्या किया, जो उस पर परपेंडिकुलर थी उसके दोनों पॉइंट हमें गिवन थे, वहां से हमने स्लोप निकाला। और मुझे पता है कि दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर के लिए स्लोप की जो कंडीशन होती है वो m1 m2 इक्वल टू माइनस के 1 होता है। तो m2 की वैल्यू निकल गई, तो जो m2 की वैल्यू निकली वो मैंने उठा के इस कंडीशन में रख दी, m1 निकल गया। जब m1 निकल गया यानी कि इस लाइन का स्लोप निकल गया। तो जब हमें स्लोप भी पता है और हमें पॉइंट भी पता है, तो बस उठा के वैल्यू में इसमें रखनी है, जो हमारा गॉडफादर फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y माइनस के वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस के एक्स, उठा के रख दो। जो सोल्व करके आएगा वो आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहता है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है भाई 16, है ना, लेकिन सिस्टम आपका सारा वही है जैसे हम सारे क्वेश्चन अब तक करते आ रहे हैं। 16 में इसने बोला है कि एक लेंथ L है, इस L लेंथ का एक कॉपर रोड है, ठीक है, उस वो रोड का एक लीनियर फंक्शन में है और टेम्परेचर उसका कितना है C। देखो लीनियर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, पहले तो इसको समझते कि लीनियर फंक्शन क्या होगा, कॉपर रोड क्या है। देखो इसने क्या दिया है, कॉपर रोड है कुछ इस तरीके से, ये क्या आपकी कॉपर रोड है। अब इसने बोला है कि ये लीनियर फंक्शन में है, मतलब क्या हुआ इसका, लीनियर फंक्शन का मतलब है कि जैसे वही ये रोड है और मैंने इसको टेम्परेचर दिया। जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया, बस सपोज करो मैंने इसको कुछ भी टेम्परेचर हम दे देते हैं इसको, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे थोड़ा सा, यानी कि इसकी सेल्सियस जब हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका रोड थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, है ना। ये नॉर्मली होता भी है, एक नॉर्मल बात है ये कि कहीं ना कहीं ये होता भी है, हम साइंस में हम लोग पढ़ते ही हैं। तो ये इसने लीनियर फंक्शन का मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर जो सी अगर ये भी आपका बढ़ रहा है, अगर ये आपका बढ़ाया जा रहा है, तो आपकी लेंथ L भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका C बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी L बढ़ेगी, इसने ये चीज बोली है। अब आगे इसने बोला है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, और जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बोला कि जब C की वैल्यू उन्होंने 20 रखी तो L कितना आया, L इनका आया 124,942, और जब C की वैल्यू 10110 रखा तो L इनका निकल के आया 125.134। तो ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि एक्सप्रेस L की, L की वैल्यू को आपको बताना है C की फॉर्म में, यानी आपको L को जो बताना है C की फॉर्म में, यानी कि प्लस कुछ ऐसी फॉर्म आपकी बन के आनी चाहिए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ C कुछ ऐसी फॉर्म, यानी कि यहाँ हम क्या भरें, मतलब कुछ प्लस C के साथ जुड़ करके L की वैल्यू आपकी निकल के आनी चाहिए। तो क्या करना है, इन सब चीजों को समझने से पहले, करने से पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास पॉइंट्स निकल गए, देखो ये और ये और ये, इसको एक ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से सम ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, इजी बढ़ जाता है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, हमने माना कि भाई एक्स एक्सिस है ये आपका और ये आपका वाई एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस आपका रहा है, हमने इस एक्स एक्सिस पे क्या मान लिया, हम मान लेते हैं इसको यहाँ पे हम आपका टेम्परेचर मान लेते हैं। तो टेम्परेचर है इधर, इसका मतलब एक 20 है, एक 110 है, तो माना ये 20 है और ये आपका 110 है, ठीक है। अच्छा L यानी कि लेंथ हम y एक्सिस पे मान लेते हैं, ये क्या है आपकी लेंथ है, ओके। लेंथ में यानी कि एक तो आपकी कितनी है, सपोज करो ये मान ली हमने 124.942 और एक है 124.134, ऐसे तो है ना। तो पहला पॉइंट आपका 20 और ये है, इसका मतलब पहला पॉइंट आपका यहाँ आया ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ आया ये रहा, इसका मतलब कुछ लाइन यानी कि कुछ ऐसे जा रही है, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ निकालूं तो कुछ ऐसे जा रहा है ना। तो इन्होंने अब हमें क्या करना क्या है, यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो लाइन है देखो स्ट्रेट लाइन बन गई, इस स्ट्रेट लाइन की ये पॉइंट भी मुझे पता है, ये पॉइंट कितना निकल गया 124.9420, सॉरी एक्स एक्सिस आएगा पहले, यानी कि 124.942 और ये वाला पॉइंट आपका कितना निकल जाएगा 110 125 134 ये निकल जाएगा। तो
और लाइन की, इस लाइन की हम यहाँ से सिंपल सी बात, मतलब देखो क्वेश्चन वही आ गया, स्ट्रेट लाइन में हमारा कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा बस वैसे ही इन्होंने फालतू की बकवास दे दी थी, उसको हमने जो भी दी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में बन गया। अब ये सिंपल वही क्वेश्चन बन गया, 2 पॉइंट है। अब हमें जब गिवन है तो हमारी स्ट्रेट लाइन क्या होगी, यानी कि हमारी लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होगी। हमें पता है कि y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1 होता है। ये हमारा क्या है, गॉड फॉर्मूला है ना, गॉडफादर फॉर्मूला है। तो यहां से देखो भाई, जो लाइन होती है पॉइंट तो हम कोई से भी रख सकते हैं, या तो ये या फिर ये, कोई से भी पॉइंट। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आई कि m, तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, m 2 पॉइंट का जब हमें गिवन हो उसका स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू होता है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। तो क्या निकल गया, यानी कि ये y2 यानी कि 125.134 माइनस के 124.1942 अपॉन कितना निकल जाएगा, 110 माइनस के 20। जब हम इसको सोल्व करेंगे निकल के आ गया आपका 90, तो नीचे आ गया राइट, ऊपर आ गया 192। ये आपकी किसका, m की वैल्यू है। जब m की वैल्यू है तो उठा करके यहाँ रख दो, और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर आपके y और x क्या है, x की जगह हमने क्या लिया है, c लिया है, देखो टेम्परेचर, और y की जगह हमने क्या लिया है, l लिया है। तो बस इसको चेंज कर देंगे, तो l की जगह क्या, y की जगह क्या आ गया आपका l माइनस y कितना है आपका y1 ये रहा 124.942, ये तो आ गया y1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है आपके n की 192 अपॉन पॉइंट के 90, और x माइनस के x1 कितना है आपका 20 है ना, 20, और x की जगह है आपका c, क्योंकि हमें तो l की वैल्यू निकालनी है c की फॉर्म में। तो यहाँ से l बराबर, इसको सोल्व नहीं करना कुछ भी, बस क्या करना है, l इज इक्वल टू, इसको उठाओ और उधर ले जाओ, तो क्या निकलेगा 0.192 अपॉन 90, c माइनस के 20, ये प्लस हो जाएगा 124.942, ये निकल गया आपका, यानी आपकी क्या निकल गई है, ये आपका रिलेशन निकल गया l और c में। देखो c ये रहा, l ये रहा, तो कुछ ऐसे बोला था ना कि l की वैल्यू को l को आपको एक्सप्रेस करना इन द टर्म ऑफ c, तो l की वैल्यू आपकी निकल के आ गई किसकी फॉर्म में, c की फॉर्म में। तो रिक्वायर्ड द आंसर,